हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद एन वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 76 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अब इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट देखा था प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। आज दूसरी जगह एडजस्टमेंट देखने वाले हैं जो कि फिक्स्ड एसेट के लिए। किसके लिए? फिक्स्ड एसेट के लिए। तो आज के हम लोग वीडियो में फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्यों बनता है वो अकाउंट, क्या चीजें आती हैं हमारे अकाउंट में, क्या चीजें नहीं आती है अकाउंट में, वो सारी चीजें देखने वाले कि फिक्स्ड एसेट कैसे कैसे क्या क्या करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट का कैसे बनता है। ठीक है, देखिए फिक्स्ड एसेट वाला तो भाई सिंपल सा अपना अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा ऐसा अकाउंट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब अपना फिक्स्ड एसेट होते हैं। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस होता है फिक्स्ड एसेट। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपना फिक्स्ड एसेट इधर से शुरू होते हैं, एसेट के अकाउंट इधर से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है भाई सब ये। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इधर आया तो क्लोजिंग किधर आएगा? क्लोजिंग इधर आएगा। तो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा अपना? ये है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है। अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम लोग इधर लिखेंगे, एसेट डिक्रीज होते हैं तो इधर लिखेंगे। दोबारा से, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करने, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करने। बस इतना ही करने वाले पूरे अकाउंट। देखो फिक्स्ड एसेट है, क्या लगता है? फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन लगता है अपना। डेप्रिसिएशन लगना क्या होता है? वैल्यू में कमी आना। तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही। किस साइड लिखेंगे? इस साइड लिखेंगे। तो यहां पे लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन। कितना सिंपल है। ठीक है, यहां पे वैल्यू अभी ये वैल्यूज हो गई और ऐसे करके करते हैं टोटल। ठीक, डेप्रिसिएशन आ गया। अब अगर मशीन समझ लो सेल कर दी, सेल करेंगे तो क्या होगी? मशीन बढ़ेंगी कम होगी? हमारे पास सेल करेंगे पैसे आएंगे, पर मशीन क्या होगी? कम होगी। सपोज करो 2 मशीनें थी हमारे पास, एक बेच दी, अब एक बची, मशीन कम हुई है ना, तो सेल करेंगे तो भी इधर लिखनी है। लिखोगे बाई बैंक, क्या हुआ भाई? सेल हुआ है, तो भी इधर। ठीक, और अगर परचेज करेंगे तो मशीनें बढ़ेंगी, 2 थी, एक और खेल ली, 3 हो गई। ठीक है, तो परचेज हुआ तो भी इधर लिखेंगे टू बैंक। परचेज हुआ तो इधर लिख लो, ये आ गया अपना परचेज। ठीक है जी। ठीक, अब सेल करेंगे तो उसमें प्रॉफिट या लॉस, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो एक चीज होगी प्रॉफिट या एक चीज हो सकती है लॉस। लॉस आएगा तो हम लोग इधर लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे? बाई P&L। क्या है ये? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। ठीक है भाई, और अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखेंगे, किस नाम से? टू P&L। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है जी, तो ऐसे हमारा बनता है फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं आने वाली है। ठीक है, इसमें बैलेंसिंग फिगर से क्या आ सकता है? या तो बैलेंसिंग फिगर से हमारी सेल आ जाएगी, या बैलेंसिंग फिगर से अपना परचेज आ जाएगा, या तो ये वाला बैंक या फिर ये वाला बैंक। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें क्वेश्चन से ढूंढ के इधर उधर खींचतानी करके निकालनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए ये बनाते कब है। क्वेश्चन हमको कुछ इस तरीके से दे रखा होता है, हमको दे रखा होगा, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, तो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा होता है, मशीनरी का सही से बनो भाई, ऐसे दे रखा होता है। 2 ईयर दे रखे होते हैं, सपोज कर लो एक दे रखा है 2020, एक दे रखा है 2021। ठीक है, ऐसे ही 2 ईयर दे रखे होते हैं। प्लांट और मशीनरी 2020 में 4 लाख का दे रखा है। ठीक है, कितने का? 4 लाख का दे रखा है, और इधर दे रखा था 5 लाख का। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि 4 लाख का था 2020 में, 2021 में 5 लाख का हो गया, 4 लाख से 5 लाख का हो गया, 1 लाख बढ़ गया, तो हम लोग उसको इन्वेस्टिंग में लेस करते थे, क्योंकि भाई परचेज हुई मशीनरी तो इन्वेस्टिंग में चला जाता है 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। पर इसके अलावा अगर नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दे दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहां पे लिखा होता था, क्या लिखा था? एडिशनल इन्फो। एडिशनल इन्फो में अगर कुछ दे दिया है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का, कितना का? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000, ये हमको चिपका दिया। तो इन खिलाड़ियों के अलावा, इन दोनों के अलावा कोई नया आ गया, अगर कोई तीसरा बंदा आ जाता है, तब हमको ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? अगर यहां तक का क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर का, तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर नीचे एडजस्टमेंट दे दी है तो हमको अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अकाउंट में पोस्टिंग कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारे डैश हटा दो, अब इन डैश की जगह पर लिखेंगे नंबर्स। हाँ जी, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन।
बिजनेस अपना मशीनरी का ओपनिंग कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग कितना है 2020 वाला, 2020 में एंड होगा वही तो ओपनिंग होगा, तो ये ओपनिंग हो गया 4 लाख। कहाँ पे लिखेंगे, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिख लो भाई 4 लाख आ गया। ठीक, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग ये रहा 5 लाख, तो क्लोजिंग आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया अपना 5 लाख। कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं। अब क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है डेप्रिसिएशन, लगा दो कितने का है 20,000 का डेप्रिसिएशन है। ठीक, मशीनरी सेल बताई नहीं है तो लॉस भी नहीं हो सकता है और प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, तो लॉस और प्रॉफिट को दे दो यहाँ से हटा। ठीक है भाई, ये लॉस हट जाओ और प्रॉफिट भाई साहब आप भी हट जाओ। ठीक, अब या तो सेल आ जाएगा या परचेज आ सकता है। देखते हैं क्या आने वाला है अपना, इधर देखो ये ज़्यादा है इधर कम है, तो अपना सेल तो नहीं आने वाला है, तो सेल गया हट। ठीक, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा अपना परचेज, देखो कैसे निकलता है, इधर का टोटल करें तो ये देखो 5,20,000 हो गया, इधर का टोटल क्या तो 5,20,000, यही टोटल इधर भी लिखना है 5,20,000, पर इधर तो सिर्फ 4 लाख है। तो हमको पता चला कि बैलेंसिंग फिगर से, किससे, बैलेंसिंग फिगर से हमको पता चला कि हम लोगों ने 1,20,000 रुपए का किया है परचेज। क्या कर लिया, 1,20,000 रुपए का परचेज कर लिया, बात समझ में आई। तो हमको ये बैलेंसिंग फिगर से पता चल गया कि 1,20,000 रुपए का परचेज हुआ। तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर यहां तक का दे रखा है तब तो 1 लाख परचेज कर रहे हैं, पर नीचे अगर कोई तीसरा खिलाड़ी दे दिया तो ये बना दिया हम लोगों ने अकाउंट। ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, डेप्रिसिएशन था वो प्लेस किया, टोटल किया, तो पता चला इधर कमी थी, इधर की कमी हम लोगों ने बैंक से पूरी करी और इधर आता था बैंक परचेज के लिए। ठीक है, बात समझ में आई, 1,20,000। अब ये चीजें अपने कैश फ्लो में पोस्ट कैसे होंगी वो देख लो। अभी तक वो 1 लाख रुपए सीधा इन्वेस्टिंग में चला जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, ना इस 5 लाख का कोई मतलब है ना इस 4 लाख का, मतलब कि ना आपसे कोई मतलब ना आपसे कोई मतलब। ये डेप्रिसिएशन और ये परचेज, इन दोनों से मतलब रह गया। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता था, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहाँ पे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है ये डेप्रिसिएशन, है ना जी। क्या होता था ये वहां पे, ये होता था वहां पे प्लस। ठीक है, और ये परचेज, परचेज तो हम सबको पता है, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये चली जाएगी, ये चली जाएगी इन्वेस्टिंग में। परचेज हो रहा तो पैसा जाएगा, परचेज होगा ना, मशीनरी तो आई पर परचेज का पैसा गया, तो ये इन्वेस्टिंग में होती थी माइनस। बात समझ में आ रही है भाई। तो इतना सा होता है अपना क्वेश्चन। तो ये सिंपल सी चीज लेती। अब इसे थोड़ा सा और टफ बनाते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं ना। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको फटाफट हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। चलिए, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया जिसमें हमको लैंड और बिल्डिंग बता रखी है। वैसे ही एकदम क्वेश्चन है, 2020 में लैंड एंड बिल्डिंग थी 4 लाख की, 2021 में हो गई वो 7 लाख की। अगर इतना क्वेश्चन है तो 3 लाख तो खरीदी गई है, इतनी समझ में आ रही है अगर इतना क्वेश्चन है। पर अगर नीचे ये एडजस्टमेंट दे दी गई, इतने बड़े बड़े से पॉइंट दे दिए गए, तभी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो पॉइंट दे रखे तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है, 4 लाख की मशीनरी थी 7 लाख की हो गई। ठीक, पहला एडजस्टमेंट कह रहा है अ पीस ऑफ लैंड कॉस्टिंग 1 लाख on which depreciation is charged for 20,000 was sold for 90,000। बता रखे एक टुकड़ा था लैंड का, ये जो अपनी लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी इसमें से एक टुकड़ा था लैंड का जो कि 1 लाख का था, उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 20,000 रुपए का। उसके बाद वो मशीन लैंड 90,000 में बेचेगी। ठीक है, उसके बाद वो लैंड 90,000 में बेचेगी। तो इसका पहले इंतजाम करते हैं, कितने की अपनी लैंड है अपनी 1 लाख की, यहाँ पे देख लो कितने की है लैंड, 1 लाख की है। ठीक, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 20,000 का, तो डेप्रिसिएशन करते हैं माइनस कर दो भाई, किस पे डेप लग गया है। ठीक है, ये इधर देखते जाओ फटफट क्या क्या है ना। तो ये डेप्रिसिएशन लग गया है, ये बचा अपना 80,000 की, क्या बची इसकी वैल्यू बची है, इसकी वैल्यू 80,000 रुपये बची। उसके बाद ये 80,000 की चीज़ कितने में बेची गई, ये 80,000 की चीज़ 90,000 में बेची गई है। तो यहाँ पे लिखो ये 80,000 की चीज़ बेची गई 90,000 रुपये में। तो हमको पता चला कि 10,000 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया 10,000 रुपये का प्रॉफिट। ये क्या हुआ, ये सेल हुई है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। 1 लाख रुपये की लैंड थी, 20,000 रुपये उस पर डेप्रिसिएशन लगा, बची कितने की, अब वो 80,000 की। 80,000 की चीज़ 90,000 में बेची जाएगी तो 10,000 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ें समझ में आई। ठीक, डेप्रिसिएशन अगला पॉइंट बता रखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। पूरी लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन 50,000 का लगा। यहां पे देखो पहले पॉइंट में कह रहे हैं ये जो पीस है हमारे लैंड का उस पे लगा है 20,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक, सिर्फ उतने टुकड़े पे, और पूरे पे कितना लगा, पूरे लैंड एंड बिल्डिंग में 50,000 का लगा है। बस समझ में आ रही है, तो पूरे पे 50,000 का लिखा है। तो ये चीज हमने इधर कर दी, पता चलिए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है पहले पॉइंट को सॉल्व करने पे। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है भाई 4 लाख रुपए, है ना।
तो यहाँ पे लिख दो 4 लाख रुपए तो आ गया ये, ठीक। और क्लोजिंग कितना है, यहाँ पे लिख दो क्लोजिंग बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 7 लाख रुपए इसका है, ठीक है जी, ठीक। यहाँ पे ऐसे कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है अपनी लैंड एंड बिल्डिंग में कितने का, 50,000 रुपये का। तो डेप्रिसिएशन लिखना होता है, इधर लिखना होता है, तो इधर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन कितने का, 50,000 रुपये का। अब पता है यहाँ पे कन्फ्यूजन, ये पूरे का दे रखा है 50,000, ये एक टुकड़े का दे रखा था 20,000 रुपये, ये पूरे का दे रखा है 50,000, ये टुकड़े का दे रखा है 20,000। हम कौन सा वाला लिखें, हम लोग पूरे वाला लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग पूरा का जो डेप्रिसिएशन होता है, पूरी लैंड एंड बिल्डिंग में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 50,000 का, तो हम लोग अपने अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग का जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन शो करेंगे। ये टुकड़े से हमें मतलब नहीं, उस टुकड़े का ये जो 20,000 का डेप्रिसिएशन है वो इसमें 50,000 में पहले से जुड़ा हुआ है। ये जो 20,000 का डेप्रिसिएशन दिख रहा है ये 50,000 में पहले से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग ये पूरा लिखेंगे 50,000। बस समझ में आ रही। तो पूरा लैंड एंड बिल्डिंग में जो डेप्रिसिएशन लगा 50,000 का लगा, वो हमने लिख दिया, ठीक। अब इधर कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, ये देखिए हमारी डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो मशीनरी थी 80,000 की, वो सेल हो रही है कितने पे, 90,000 रुपये। तो सेल हो रही है, इसको भी लिख दो, सेल लिखी जाएगी यहाँ पे किस नाम से लिखेंगे, बाई बैंक के नाम से लिखी जाएगी। क्या हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है। कितने हुए, 90,000 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 90,000 रुपये यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे किस नाम से, 2PL के नाम से। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है भाई। कितने का, 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, तो ये इधर आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, सब कुछ क्लियर। और कुछ बचा, और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही आना होता है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें जो अपनी आने वाली है। बाकी 1 लाख की मशीनरी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें डेप्रिसिएशन लगा, ये डेप्रिसिएशन इस वाले में जुड़ा हुआ है। वैल्यू हुई 80,000 रुपये, 90,000 की बिक रही है, तो ये 90,000 यहाँ पे आ गया। 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 10,000 प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग हम लोगों ने लिख लिया। अब कुछ नहीं, फटाफट बैलेंस करो, उससे देखो परचेज वगैरह आ जाएगा जो भी आने वाला है, ठीक है। देखते हैं भाई ये कितना हो रहा है, 8,40,000, कितना, 8,40,000 आ गया ये, है ना। तो ये 8,40,000 हमको इधर भी लिखना पड़ेगा, तो ये 8,40,000 इधर भी आ गया, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4,30,000, तो ये आ गया इधर पे 4,30,000 रुपये का, ठीक। इधर पे बैलेंसिंग फिगर आया, किससे पूरी करेंगे, बाई टू बैंक। और इधर क्या करते थे, इधर सेल करते थे, इधर क्या होगा, इधर होगा परचेज। क्या है ये अपना, ये है अपना बैलेंसिंग फिगर। कौन सा फिगर, बैलेंसिंग वाला फिगर, ठीक है। ये अपना बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक। अब देखो इनमें से कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाने वाली है। ये वाला डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाने वाला, वो बस यहाँ की जो कैलकुलेशन थी इसी को करने में यूज आया, ये वाला बाकी का डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाने वाला। ये वाला डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ये सेल कहाँ जाएगी, ये सेल जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। सेल हुआ है ना, तो पैसे आए हैं, तो ये भी हो जाएंगे इन्वेस्टिंग में प्लस। और ये प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ जाता था, याद करो प्रॉफिट कहाँ जाता था, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। प्रॉफिट होता तो क्या करते थे, लेस करते थे, क्या करते थे, प्रॉफिट को लेस करते थे। तो ये भी जाएगा हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, लेस होगा, ठीक। और ये परचेज किया है, तो ये भी कहाँ जाने वाला है, ये परचेज जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट में। परचेज किया तो पैसे जाएंगे, सेल किया तो पैसे आ रहे थे, परचेज किया तो पैसे जाएंगे, तो इसको कर दो माइनस, सिंपल है, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ देखने भर के है, किसी काम के नहीं, ठीक है। तो इनसे बस अकाउंट बनाना होता है, बाकी जो अंदर की चीजें थी वो इधर उधर पोस्ट हो जाने वाली है। बात क्लियर है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कर लिया सॉल्व। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पे डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ और सीखेंगे अगला, है ना। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।